राजमहल के छाए हुए अंधेरे को अपने उछाले से दूर करेगा। तुम्हें किसी न किसी तरह तुरंत उस गुप्त स्थान का पता लगाना है जहां चंडी और भवानी ने चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत को बंदी बना के रखा हुआ है। यदि युवराज कल सुबह का सूरज नहीं देख सके तो भवानी सिंह और महाराज शिवदत्त के जीवन के सूर्य का अस्त होना भी निश्चित है। तुरंत पंडित जगन्नाथ को सूचित करना होगा। कितना जालिम है ये भवानी सिंह। उस बेचारे युवराज की क्या हालत कर दी है। यदि मेरा वश चलता तो मैं उस दुष्ट भवानी सिंह का गला दबाकर। अरे अरे ये क्या करा खुदा बख्श, क्या आत्महत्या का इरादा है? अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं भवानी सिंह नहीं खुदा बख्श हूं। अब मुझे पंडित जगन्नाथ जी को फौरन खबर देनी चाहिए कि मौत की कगार पर खड़े चुनारगढ़ के उस युवराज को संजीवनी बूटी से बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। खुदा बख्श किसी भी समय लौट के आ सकता है। जैसे ही युवराज इंद्रजीत सिंह को छुपाए जाने वाले गुप्त स्थान का पता चलेगा, बद्री तुम्हें तुरंत वहां जाकर उसे छुड़ाना होगा और सुरक्षित उसके राज्य में उसे वापस पहुंचाना होगा। आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही हम करेंगे पंडित जी। बस हम शिवगढ़ और महाराज पर आने वाले संकट को रोकना चाहते हैं। पंडित जी, गजब हो गया। युवराज को जिस स्थान पर छुपाया है उसका पता तो चल गया है, लेकिन नहीं जानता हूं कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो खुदा बख्श? यह है कि युवराज इंद्रजीत सिंह को यातना दे देकर करीब करीब मुर्दा बना दिया गया पंडित जी, और वैदराज उसे जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था बद्री। चंडी और भवानी ने उस बालक पर बहुत अत्याचार किए होंगे। बद्री, अब देर मत करो, तुरंत उस गुप्त स्थान पर पहुंचकर उस बालक को छुड़ाओ और अपने महल में लेकर आओ ताकि यहां उसके उपचार का कोई प्रबंध किया जा सके। पंडित जी, वैदराज का कहना है यदि आज की काली रात बीत गई तो युवराज के बचने की थोड़ी सी उम्मीद है। कहाँ है वो गुप्त कारागार? भवानी सिंह ने काली मंदिर के पीछे के जंगल में एक गुप्त कारागार बना रखा है। ठीक है खुदा बख्श, तुम जा सकते हो। आप अंदर नहीं जा सकते। तुमने बद्री से ये बात पूछने की जरूरत कैसे की? चलो। मैं तो भवानी सिंह जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बद्रीनाथ जी, आप यहाँ? तुमने शिवराज की क्या हालत बना दी भवानी सिंह। हमने सोचा भी नहीं था कि अपने स्वार्थ के लिए तुम इतने गिर जाओगे। इसमें मेरा और भवानी सिंह का कोई स्वार्थ नहीं है महाबली बद्रीनाथ। ये तो हम सब महाराज शिवदत्त के लिए कर रहे हैं। युवराज अभी भी जीवित है और देखिए वैदराज जी अभी भी उनके उपचार में लगे हुए हैं। अब उपचार युवराज का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा चंडीलाल। अब मैं तुम्हारी ऐसी बुरी दुर्गति कर दूंगा जो तुमने इस युवराज की भी नहीं की होगी। बद्रीनाथ जी छोड़ दीजिए इन्हें, अन्यथा महाराज के राजअतिथि मारा जाएगा। तुम मर जाने दो इसे। इस बालक को यातना दे देकर मृत्यु के कगार पर छोड़ दिया है। अब इसे एक पल भी यहां रहने नहीं देंगे। चले जाओ। इसे तत्काल अतिथि गृह ले जाया जाए। वेदराज भी उसका उपचार वहीं करेंगे।
अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आ गए चंडीलाल। तुमने भवानी सिंह को अपने जाल में फंसाकर युवराज को अगवा करके जो पाप किया है, उसका दंड तो तुम्हें महाराज शिवदत्त के लौटते ही मिल जाएगा। और अब एक बात तुम दोनों याद रखो कि हमारी अनुमति के बिना अगर तुम दोनों ने युवराज को मिलने की कोशिश भी की तो परिणाम गंभीर होगा। मुझे अपने तिरस्कार का इतना दुख नहीं जितना आपके अपमान का, भवानी सिंह। बद्रीनाथ ने एक ही झटके में युवराज को हमसे छीन लिया। क्या इनका पद महाराज शिवदत्त से इतना ऊंचा हो गया कि इन्होंने हमारे सारे मार्ग बंद कर दिए? बद्रीनाथ हमसे आयु और पद दोनों में ही बड़े हैं, इसलिए आज हमने अपमान का ये घूंट पी लिया चंडीलाल। परंतु देखना, जैसे ही महाराज महल में वापस लौटेंगे, हम बद्रीनाथ की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। युवराज इंद्रजीत सिंह अब मुक्त हो चुका है पंडित जी। हमने उसे चंडीलाल और भवानी सिंह के चुंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बद्री। तुमने एक अद्भुत बालक को मुक्त कराकर आज मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकता। किंतु जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, हमारा कार्य अधूरा रहेगा। पंडित जी, घायल युवराज को राजअतिथि का मान देकर तुरंत विश्राम गृह पहुंचा दिया गया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बद्री। यदि समय पर तुमने उस बालक को ना छुड़ाया होता तो समझ लो कि आज महारानी चंद्रकांता की गोद निश्चित रूप से उजड़ गई होती और महाराज वीरेंद्र सिंह का कुल दीपक जलने से पहले ही बुझ गया होता। और बद्री, यदि ऐसा हो जाता तो मैं शिवगढ़ के साथ साथ चुनारगढ़ की प्रजा को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। बद्री, युवराज इंद्रजीत की रक्षा का भार तुम्हें सौंपकर अब मैं वापस अपने आश्रम लौट जाना चाहता हूं। आश्रम? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यदि आप चले गए तो महल में छुपे महाराज की जो शत्रु हैं, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? बद्री, तुम्हारी इस बात का जवाब तो महाराज शिवदत्त ही दे सकते हैं। और जिन लोगों पर तुम अंकुश लगाने की बात कर रहे हो, उन्हें तो स्वयं महाराज शिवदत्त ने निरंकुश किया है। फिर भी पंडित जी, महाराज शिवदत्त संबलपुर से आते ही। बद्री, अब इस विषय में हम महाराज के संबलपुर से लौट आने के बाद ही बात करेंगे। लेकिन तब तक तुम चंडी और भवानी से युवराज की विशेष रक्षा करना, क्योंकि महल में चल रहे छल कपट और षड्यंत्रों को देख देख कर अब हमारा मन विरक्त हो गया है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दामिनी, प्रणाम बाबा। आज अचानक मेरी याद आपको कैसे आ गई? बेटी, बात ही कुछ ऐसी है कि आज हम एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं जिससे निकलने का मार्ग केवल तुम ही सुझा सकती हो। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है दामिनी। मेरी सहायता की आवश्यकता? ये आप क्या कह रहे बाबा? जिस दामिनी का आपने कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहे, भला वो आपकी क्या सहायता कर सकती है? सहायता कर सकती हो दामिनी। तुम महाबली बद्रीनाथ को कह करके महारानी चंद्रकांता के जीवन की खुशियां वापस लौटा सकती हो। तुम एक माँ की ममता उसे वापस लौटा सकती हो दामिनी। मैं समझी नहीं बाबा। दामिनी, शिवगढ़ के दुष्ट भवानी सिंह ने चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत का कायरतापूर्वक अपहरण कर लिया है। अपने पुत्र के वियोग से महारानी चंद्रकांता अपना सुध बुध खो बैठी है। महाबली बद्रीनाथ शिवगढ़ से युवराज इंद्रजीत को वापस चुनारगढ़ ला सकते हैं। यदि तुम चाहो तो
और इस कार्य हेतु मुझे तुमसे श्रेष्ठ कोई भी जान नहीं पड़ता दामिनी। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ बाबा, परंतु मुझे नहीं लगता कि बद्रीनाथ इस कार्य के लिए राजी होंगे, क्योंकि वो चुनारगढ़ और चुनारगढ़ के समस्त मनुष्य से घृणा करते हैं बाबा। ये हम भी भली भांति जानते हैं दामिनी, किंतु उस निस्सहाय युवराज से महाबली बद्रीनाथ को घृणा क्यों हो सकती है? जो निर्बल है, जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, जो अब तक राजनीति के छल कपट से दूर है, वो भला किसी का अहित क्यों करेगा? तुम स्वयं सोच करके देखो। तुम एक बार बद्रीनाथ से बात करके देखो तो सही। उनसे बात करके कुछ लाभ नहीं है बाबा, क्योंकि कुछ समय पहले चुनारगढ़ के महायोद्धा अभिमन्यु और बद्रीनाथ के बीच खूनी आमना सामना होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यदि मैं बीच में ना आती तो उन दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित थी। परंतु आप बद्रीनाथ से क्यों बात नहीं कर रहे बाबा? आप भी तो समझा सकते हैं। यही हमने भी सोचा था दामिनी। महाबली बद्रीनाथ से आग्रह करना हमारी गरिमा के विरुद्ध होगा, क्योंकि यदि उन्होंने हमारा आग्रह ठुकरा दिया तो हम स्वयं को अपमानित अनुभव करेंगे। और हमने महारानी चंद्रकांता को यह वचन दिया है कि हम किसी भी भांति चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत वापस लाएंगे। यदि तुम स्वयं को इस कार्य हेतु असमर्थ अनुभव करती हो तो हम कोई और मार्ग ढूंढ लेंगे। बाबा, आप निराश मत हुइए बाबा। दोनों राज्य की भलाई के लिए आपका ये समर्पण, आपका ये त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उन्हें इस कार्य के लिए मनाने का प्रयास करूंगी, ये मेरा वचन है। दामिनी, यदि बद्रीनाथ इस कार्य हेतु सहमत हो गए तब तो दोनों राज्यों में शांति बनी रहेगी, किंतु यदि वो असमत हुए तो शिवगढ़ में भयंकर भूचाल आ जाएगा। महारानी चंद्रकांता, महायोद्धा क्रूर सिंह के शयन कक्ष में हमें पूरा विश्वास था एक न एक दिन आप हमें अवश्य अपनाएंगी। हमने सिद्ध कर दिया हमारा प्रेम सच्चा था। हमें छोड़ के मत जाइएगा महारानी। हुजूर। चंद्रकांता, हुजूर, हमें छोड़ के मत जाइएगा। कौन है? भूकंप आ गया क्या? नहीं हुजूर, हम दोनों एक साथ मिलकर जलजले से भी ज्यादा खतरनाक खबर लेकर आए हैं। हुजूर, अगर आप ख्वाब से बाहर आ गए हो तो हम वाकया बयां करें। ठहरो, ठहरो, अहमद नाजिम, हुजूर, तुम दोनों हमेशा अशुभ समाचार लेकर आते हो। अरे कभी तो शुभ समाचार लेकर आया करो। बोलो बोलो, क्या समाचार है? बोलो। हुजूर, समाचार ये है कि बद्रीनाथ ने कारागार में घुसकर चंडीलाल और भवानी सिंह को मार मार कर कचूमर निकाल दिया। हुजूर, वो अभी से इतना क्यों घबरा रहे हैं? अरे आगे का भी तो वाकया सुन लीजिए। महाबली बद्रीनाथ जी के सामने ना तो चंडीलाल की एक चली और ना ही भवानी सिंह की। और हुजूर, बद्रीनाथ ने दोनों की चुंगल से युवराज को छुड़ाकर एक झटके में उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो तुम्हारा कहने का तात्पर्य यह है कि युवराज को स्वतंत्र करा के वापस चुनारगढ़ भेज दिया? नहीं हुजूर, महाबली बद्रीनाथ जी ने युवराज को शाही मेहमान का दर्जा देकर इलाज के लिए शाही मेहमान खाने में पहुंचा दिया है, जहां युवराज सुकून से चैन फरमा रहे हैं। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ नाजिम। चंडीलाल और भवानी सिंह के चंगुल से युवराज को छीनकर महाबली बद्रीनाथ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि इस पूरे शिवगढ़ में उनसे और उनके पश्चात हमसे बड़ा महायोद्धा और कोई नहीं है। अब देखते हैं कि भवानी सिंह और चंडीलाल हमसे कैसे दृष्टि मिलाकर बात करते हैं। दृष्टि की बात करते हैं? अब तो हुजूर वो दोनों आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर, युवराज का क्या होगा? क्या बद्रीनाथ चुनारगढ़ उन्हें रुखसत करेंगे या खुद अपने हाथों से महाराज के सामने पेश करेंगे?
ये हमारी कूटनीति है, शत्रु को उलझाने की रणनीति है। राज की बात है, किंतु तुम्हें बता देते हैं, हम युवराज को चुनारगढ़ वापस नहीं लौटने देंगे और ना ही महाराज शिवदत्त के समक्ष जीवित प्रस्तुत होने देंगे। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं हुजूर? कहीं आप महारानी चंद्रकांता से मिलने और युवराज का उनसे मिलन कराने चुनारगढ़ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं नाजिम नहीं, अब तक हमारा मिलन महारानी चंद्रकांता से नहीं हुआ, तो हम युवराज का मिलन महारानी चंद्रकांता से कैसे होने देंगे? अब तो युवराज की आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। हम उसे विष देकर उसी स्थान पर मार देंगे जहां उसे राज अतिथि बनाकर रखा गया है। लेकिन हुजूर, युवराज को मरवा कर आपको क्या मिलेगा? महारानी चंद्रकांता और हमारा राज सिंहासन, क्योंकि युवराज की मृत्यु का संदेह बद्रीनाथ सीधा भवानी सिंह और चंडीलाल पर करेंगे और क्रोध में आकर उनका वध कर देंगे। अब बचे महाराज शिवदत्त, तो वो तो चुनारगढ़ के आक्रमण की भेंट चढ़कर स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात शिवगढ़ पर राज्य करने के लिए शेष कौन बचेगा? महायोद्धा, महापराक्रमी, कूटनीतिज्ञ क्रूर सिंह। आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी की तो दाद देनी पड़ेगी हुजूर। पर हुजूर, युवराज के मुंह तक जहर लेकर जाएंगे कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ इतना याद रखो, चंडीलाल और भवानी सिंह के बुरे दिन आरंभ हो गए और युवराज जैसे ही अतिथि गृह में मृत्यु को प्राप्त होता है, हमारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। यदि युवराज की मृत्यु अतिथि गृह में हो जाए तो उसी क्षण बद्रीनाथ का बुरा समय आरंभ हो जाएगा। हमें तत्काल ही युवराज को मौत के घाट उतारने की कोई योजना बनानी होगी शेर खान। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? जिस युवराज को जिंदा रखने के लिए आप दिन रात परेशान रहे, आज उसी युवराज को मौत के घाट उतारने का फैसला आपने अचानक कैसे ले लिया? युवराज अब हमारा बंदी नहीं, वो बद्रीनाथ का राज अतिथि है। जिस युवराज को हमने अपनी शक्तियों से बंदी बनाया था, उस युवराज पे हमारा कोई अधिकार नहीं, उस पर किसी और का अधिकार है। इसलिए अब उसे मरना ही होगा। हुजूर, उसे खत्म करने से पहले एक बार और सोच के देख लीजिए कि आपका और बद्रीनाथ जी का क्या रिश्ता है। अगर जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ गया तो गुरु और चेले के रिश्ते में हमेशा हमेशा के लिए दरार पड़ सकती है। दरार पड़ नहीं सकती शेर खान, दरार पड़ चुकी है। जिस क्षण उस बद्रीनाथ ने हमारे हाथ से उस युवराज को छीना था, उसी समय हमारे बीच का वो रिश्ता समाप्त हो चुका था। हम नहीं भूल सकते वो अपमान जो उस बद्रीनाथ ने हमें कारागार में दिया था। तो हुक्म दीजिए हुजूर, मुझे अब करना क्या है? तुम्हें अपनी दृष्टि उस कारागार पर जमाए रखनी होगी और बद्रीनाथ की उपस्थिति में ही उस युवराज का वध करना होगा। तत्पश्चात हम महाराज और बद्रीनाथ में शत्रुता कराकर अपने कार्य को आसानी से सिद्ध कर लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। यदि युवराज बद्रीनाथ के उस राज अतिथि गृह में मारा गया तो हम महाराज के हृदय में यह संदेह भर देंगे कि बद्रीनाथ ने ही उस युवराज को मरवाया है। इससे हम अपने अपमान का बदला भी ले लेंगे और महाराज शिवदत्त की दृष्टि में बद्रीनाथ को गिराकर उसका पद और उसका सम्मान भी छीन लेंगे। अगर ये बात है हुजूर, तो मैं आज से और इसी वक्त से अपना काम शुरू कर देता हूँ। कल का सूरज उगने से पहले युवराज इंद्रजीत सिंह की जिंदगी का दिया बुझ जाएगा।